तरीके से बनती हैं। पहला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बनता है वो बनता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है। तो हिंदी की जो पहली आत्मकथा है, ठीक है, हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो है आपकी अर्धकथानक। हिंदी की जो पहली आत्मकथा है वो है आपकी अर्धकथानक। तो आपकी जो हिंदी की जो पहली प्रश्न आता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो वो है अर्धकथानक। अब दूसरा प्रश्न सेम टू सेम ये बनता है कि आधुनिक हिंदी की आत्मकथा कौन सी है। तो आधुनिक हिंदी की बात करते हैं आपकी आधुनिक हिंदी की, ठीक है, आधुनिक हिंदी की बात करते हैं तो इसका एक ट्रिक है, आ से अर्ध, आ से आ, एक अ और एक आ, मतलब अर्धकथानक आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा है। अर्धकथानक क्या है? आधुनिक हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो प्रश्न आपका दो तरीके से आता है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तब भी अर्धकथानक, और हिंदी की आधुनिक पहली आत्मकथा कौन सी है, तो वो भी अर्धकथानक। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अर्धकथानक किस सन में लिखी गई, तो आपकी 1641 ईस्वी में अर्धकथानक लिखी गई। और तीसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि अर्धकथानक के लेखक कौन है। तो अर्धकथानक के लेखक हैं आपके बनारसी दास। अर्धकथानक के लेखक हैं आपके बनारसी दास, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपका सबसे जटिल ये आ जाता है कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है। तो पहली आपने पढ़ ली कि पहली है आपकी अर्धकथानक, लेकिन जब साहित्य की बात चले कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, तो हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है आपकी क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये 1969 में आपकी लिखी गई। अब प्रश्न ये आता है कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई वो कितने खंडों में लिखी गई थी। तो ये प्रश्न आता है, तो ये थे इनके खंड 4, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 स्वार से सोपान तक, ये 4 हैं, ठीक है, जो कि आपकी चारों की चारों महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी ये कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो आपकी हरिवंश राय की, और हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। साहित्य लग जाएगा तो आपका बच्चन जी का है, ठीक है, और आधुनिक लग जाएगा तो आपका बनारसी दास का है। आधुनिक की बात करते हैं, आधुनिक किसकी, आधुनिक आत्मकथा की बात करेंगे तो बनारसी दास है, और साहित्य की बात करेंगे तो आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। तो ये क्या भूलूं क्या 1969 में, फिर आपका एक साल बाद इनकी आप 1970 में आपकी नीर का निर्माण, फिर 77 में आपके बसेरे से दूर, और 10 द्वार से दो पान तक। ये इतनी महत्वपूर्ण रचना है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये अगर आत्मकथा से प्रश्न पूछता है तो ये आत्मकथा सबसे ज्यादा आपकी पूछी जाएंगी, और आपको पीछे सन भी दिए, कभी कभार सन भी पूछ ली जाती हैं। अब तीसरा जो है आपके राइटर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और इनकी ये भी बहुत पूछी जाती है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, किसकी आत्मकथा है, तो ये है आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। उसके बाद महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो सत्य का प्रयोग, और वैसे भी गांधी जी के बारे में वो सत्यवादी थे, ठीक है, अहिंसा को मानते थे। तो आपकी एक ट्रिक तो ये बनेगी कि अगर कभी पूछा है सत्य का प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो ये है आपकी गांधी जी की। तीसरे आपके हरिबाबू, उसके बाद अगले हैं जो नेक्स्ट है आपके हरिबाबू उपाध्याय, इन्होंने लिखते साधना के पथ। तो हरि ट्रिक क्या है, हरि साधना के पथ हम जाएंगे तो किस पर पहुंचेंगे, भगवान पर, तो हरिबाबू उपाध्याय साधना के पथ इन्होंने लिखी। और ये आपकी जो गुलाब राय अगर आत्मकथा पूछी जाती है तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है, तो मेरी असफलताएं आपकी बाबू गुलाब राय की, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फिर आपके वियोगी हरियाई, इन्होंने मेरा जीवन प्रवाह लिखा। पुदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, मेरी अपनी कथा, ये भी आपकी आ जाती है एग्जाम में। और अंत में आपके सुमंत्रा नंदन पंत, इन्होंने लिखा था 60 वर्ष का एक रेखांकित। ये आपकी रचना आती रहेंगी। धन्यवाद, ठीक है, पढ़ते रहिए।